हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हिंदी में संज्ञा पढ़ाऊंगा। संज्ञा में पढ़ाने से पहले बता दूं कि आपकी क्लास इस यूट्यूब चैनल पे MW पांडे में आप सभी का क्लास जो हिंदी की क्लास नहीं चल रहा था, कुछ कारण से रुक गया था क्लास। अब नए सिरे से क्लास 10th और वनडे का मिक्स इसमें रहेगा। तो क्लास ऐसा जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो 10th के लिए भी होगा, उसके साथ साथ वो वनडे के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। तो आइए मैं हिंदी शुरू करता हूँ। हिंदी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें वनडे का आज क्लास चल रही है इसमें, और इसमें खासियत ये बात है कि सबसे पहले इसमें मैं संज्ञा शुरू कर रहा हूँ। संज्ञा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कुछ संज्ञा के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है, जब किसी संज्ञा क्या कहता है, संज्ञा कैसे आप पहचानेंगे, संज्ञा है कि संज्ञा नहीं है, क्रिया है, विशेषण है, ये सभी आपको उसमें पता चल जाता है। तो संज्ञा वो कहता है किसी वस्तु का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी का गुण बताया जाता है, किसी का भाव बताया जाता है। जैसे मान लीजिए वह सजावट कर रहा है, सजावट क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो किसी की जात बताया जा रहा है कि गाय एक नहीं होता है, गाय कई होती है, ठीक। तो वह एक जातवाचक संज्ञा है। सब एक क्या व्यक्ति, एक किसी का व्यक्ति की विशेषता बताया जाए, किसी आपकी वस्तु की विशेषता बताया जाए, किसी भाव की बताया जाए, किसी गुण की बताया जाए, और उसके किसी जात की बताया जाए। इन सभी का जो परिचय दिया जाता है, जो परिचय देते हैं, वही हमारा क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक। अब संज्ञा को कैसे पढ़ते हैं हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आप अपने दिनचर्या में जो भी आप यूज करते होंगे, दिनचर्या में जो आप करते हैं, काम करते हैं, देखते हैं आँख से, वो सभी आपकी संज्ञा में आती है। संज्ञा में क्या क्या आती है? संज्ञा जो है हमारे 3 प्रकार होते हैं। सबसे शुरुआत में कामता प्रसाद एक लेखक थे, उन्होंने बताया था। लेकिन फिर बाद में इसको अर्थ के आधार पर 5 भागों में बांट दिया गया, ठीक, जिसमें समूहवाचक और क्या द्रव्यवाचक, इन दोनों का इंक्लूड उसमें कर दिया गया। तो कामता प्रसाद के अनुसार आगे थोड़ा सा परिभाषा और थोड़ा देख लीजिए संज्ञा का थोड़ा सा मैं समझा दिया हूँ, अब आप उसको समझिए। किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु, किसी गुण या धर्म, भाव, जात का परिचय देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। मैंने वही कहा, किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जाए, किसी वस्तु की यहाँ विशेषता बताया जा रहा है, यहाँ पे किसी गुण की विशेषता बताया जा रहा है। अब किसी धर्म की बात की जाए, किसी भाव की बात की जाए, भाववाचक संज्ञा, किसी जात की बात की जाए, मतलब एक क्रम में बढ़ता जा रहा है, ठीक। जब बढ़ रहा है क्रम में, इसमें खासियत बता दूं, खासियत क्या है? खासियत ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो है कामता प्रसाद के अनुसार, किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार 3 प्रकार होते हैं संज्ञा। तो थोड़ा सा मैं देखूं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपकी थोड़ा वीडियो में लगा दूं थोड़ा सा, जिससे ये पता चल जाए कि मेरा क्लास चल रहा है कि सही कि नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, हल्का सा आप सभी। अब सही हो गया है, ठीक है। आपकी जो बात थी वो पूरी हो गई है, क्योंकि तो इसमें मैंने क्या बताया, सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने क्या बताया, इस कामता प्रसाद के अनुसार यह कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जाति गलती हो गया है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। हाँ, आप सही है। तो हमारे लेखक थे कामता प्रसाद। कौन थे?
कामता प्रसाद। कामता प्रसाद ने संज्ञा के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए वो देख लीजिए। पहले नंबर पे हमारे व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ रहे। दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब समझ लीजिए आप लोग क्या समझने की बात है। समझने की ये बात है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो कामता प्रसाद थे, ठीक, कौन, कामता प्रसाद के अनुसार लिख लीजिए, ठीक, अनुसार, ठीक, कामता प्रसाद के अनुसार यह 3 प्रकार हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जब ये क्या हो गया 3 प्रकार, लेकिन जब आगे बढ़ा गया हिंदी आगे बढ़ती गई तो उसमें कुछ और जरूरत पड़ गया, जैसे एक समूह की जरूरत पड़ गई और एक द्रव्य की जरूरत पड़ गई, तो इसको इंक्लूड करने लगे इसमें जातिवाचक में, ठीक, इसमें जातिवाचक के रूप में इंक्लूड करने लगे, उसमें समाहित करने लगे। तो यह 5 प्रकार के, अर्थ के आधार पे यह 5 प्रकार का हो गया। तो अर्थ के आधार पे आप क्या कहेंगे, संज्ञा के अर्थ के आधार पे क्या हो जाएगा, ये 3 तो प्रकार रहबे करेगा, 2 और हो जाएगा। 2 और कौन से, चौथे नंबर पे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। एक 5वें नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं शुरू करने के पहले कौन सी संज्ञा क्या है कैसे है उसके पर थोड़ा डिटेल में बता दूंगा आपको। जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। अब आप अपने जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं, जो काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी। कैसे, किसी स्थान की बात करिए जो एक हो, जहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक की बात की जाए वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे स्थान के रूप में देखिए हमारे इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, ठीक है, ऐसे जो शहर हैं, ठीक, जैसे मिर्जापुर एक है, तो जो एक की बात की जाए, जो एक हो, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा एक है, यमुना एक है, ठीक, जैसे हमारे रामायण एक है, जैसे बहुत ऐसे जो हैं वो क्या एक की विशेषता बताते हैं, ठीक। अब जैसे हम दूसरे नंबर पे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या, जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक जात के रूप में बताया जाए। जैसे मनुष्य एक तो है नहीं, तो मनुष्य एक जात के रूप में है। क्या है, जात के रूप में है मनुष्य, ठीक है। तो जो जात के रूप में विशेषता बताया जाए, ठीक है, वह जातिवाचक। जैसे गाय, ठीक है, जैसे राज्यपाल, क्या है, जातिवाचक। भले ही राज्यपाल एक व्यक्ति होता है, लेकिन राज्यपाल के नाम लेंगे तो वहां पे एक क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा, राज्यपाल एक तो राज्य के होते नहीं, होते हैं कई राज्य, जितने भी मेरे राज्य हैं सभी राज्य के हैं। तो एक राज्यपाल जैसे हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, मंत्री हो गया, ठीक। तो ऐसे जो समूह की विशेषता होता है, ठीक है, समूह की विशेषता। जैसे हाथी हो गया, हाथी जैसे हो गया, उसकी एक जात के रूप में बताया जा रहा है कि कई हाथी होते हैं, ठीक। जैसे शेर हो गया, शेर एक जात के रूप में बताया जा रहा है कई शेर होते हैं, ठीक। तो जातिवाचक में और समूहवाचक में दोनों डिफरेंस समझिए। भाववाचक में आ रहा है, समूहवाचक वो होता है जिसमें एक समूह की बात की जाए, ठीक।
समूह की बात की जाती है तो वहां पे क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे एक अंगूर जो होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है जिसे हम कहते हैं गुच्छा, तो गुच्छा जो होता है वो एक समूह का बोध कराता है। ठीक, क्या बोध कराता है, एक समूह का बोध कराता है। ठीक, तो ऐसे जो समूह को बोध कराएं वो समूहवाचक संज्ञा होते हैं। और जाति वो होता है जो उनकी जाति बताया जाए कि गाय है, गाय एक नहीं होता, कई प्रकार की गाय होती है। मनुष्य एक नहीं होता, कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक, तो ऐसे जो है जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और समूह एक समूह का बोध कराए, समझ गए। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं जिसमें भाव व्यक्त किए जाए, उसके गुण व्यक्त किए जाए। ठीक, तो ऐसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे सजावट, ठीक, सजावट हो गया, एक समूह का भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। लिखावट, समझ रहे हैं क्या, लिखावट, बनावट, तो यहाँ पे एक समूह का बोध करा, समूह के छोड़कर एक भाववाचक संज्ञा का बोध कराया जा रहा है। ठीक, अब देखिए एक नंबर है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का समूह, अच्छा ठीक है। द्रव्यवाचक उसे कहते हैं, द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जहां पे एक द्रव्य की बात किया। द्रव्य क्या होता है, पानी एक द्रव्य है, दूध एक द्रव्य है, तेल एक द्रव्य रूप में आता है जो द्रव्य के रूप में विशेषता बताया जाए। ठीक, ये 2 किलो घी दे दीजिए, 2 किलो चावल दे दीजिए, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझेंगे और अच्छे समझेंगे। आइए मैं आपको कुछ अच्छा डिटेल बताता हूँ क्या क्या कैसे है। डिटेल में आप देखिए, समझिए डिटेल में क्या क्या है। डिटेल में यह है, सबसे पहले हम पहला नंबर पे मेरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने क्या कहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहां पे किसी स्थान, किसी स्थान का नाम हो, किसी देशों के नाम हो, दिशाओं के नाम हो, तो वह क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक, आपके पेपर में कभी भी परिभाषा नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो वो बताने से कोई बात फायदा नहीं है। तो जो पूछा जाता है वो बताया जाए, पेपर में जो पूछा जाता है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं जहां पे किसी स्थान की बात किया जाए। स्थान, जैसे स्थान की बात की जा रहा है मैं, तो सबसे पहले स्थान एक है इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर। ठीक है, आप समझ गए। आप इसमें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्थान, स्थान में इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर। दूसरे नंबर पर आता दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर। ठीक, उत्तर पश्चिम। तो ऐसे जो है दक्षिण, ये सब दिशाओं के नाम हो गए, समझ रहे हैं। देशों के नाम देख लीजिए, जापान, क्योंकि एक की विशेषता बताया जा रहा है।
अमेरिका, रूस, जो आप जानते हो वही नाम ध्यान देंगे, जैसे भारत, बांग्लादेश, समझ रहे हैं? ये हो गया। अब किसी व्यक्ति की बात की जा रहा है, व्यक्ति की बात की जाए, जैसे हमारा ही नाम रख लीजिए, प्रशांत, रजनीश, ठीक है, रजनीश हो गया, अर्पिता। तो ऐसे जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, समझ रहे हैं? अब राष्ट्रीयता की बात की जाए, क्या राष्ट्रीयता की बात की जाए तो राष्ट्रीयता की बात की जाए, भारतीय, चीनी, नेपाली, रूसी, समझ रहे हैं? समझ गए? भारतीय, चीनी, नेपाली, रूसी। अब हमारी नदी के नाम देख लीजिए, एक बार देख लें, देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नदियों के नाम लिख लीजिए। नदियों का नाम क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। जैसे आप देख लीजिए, राज्यपाल, जो पूछता है पेपर में, राज्यपाल, मंत्री, ऐसे नाम आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बता सकते हैं जिसमें किसी एक की बात की जाए। जैसे इलाहाबाद है, एक की बात है, पूरब एक ही है, जापान एक है, हमारा नाम एक है, भारतीय एक है, गंगा जो है, ये भारतीय बहुत जाले हैं, लेकिन भारतीय एक राष्ट्रीयता के नाम मैंने कहा है, ठीक। ये ना समझिए कि भारतीय जो है, भारतीय तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये समूह में आ गया, ऐसा नहीं। मैं एक राष्ट्रीयता के रूप में बोला हूँ, भारतीय, चीनी, नेपाली, रूसी। जैसे मैं किसी को बोलूँ यह भारतीय, वह चीनी, जैसे रजनीश कहूँ वह चीनी है, चीनी देश से आया, वह अमेरिकी है, ठीक, वह रूसी, यह नेपाली, ठीक। तो ऐसे जो हो गए वो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, समझ गए? जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समझ गए? तो ऐसे जो है संज्ञा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आप जानिएगा, समझ गए? अब अगला देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बात आता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं
जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी पूरी जाति बताया जाए। ठीक, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की पूरी जाति बताया जाए तो वहाँ पे वह जातिवाचक संज्ञा होता है। परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन तब भी आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ परिभाषा, जिसमें किसी व्यक्ति किसी व्यक्तियों और वस्तुओं के जाति का बोध कराए। किसका? जाति का बोध कराएं। तो वहां पे क्या होता है, जब जिसमें किसी व्यक्तियों वस्तुओं के जात का बोध कराए, जिसका जात का एक बोध कराए, तो वहां पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा के भिन्न भिन्न नाम से आप जान लीजिए। जैसे व्यक्तियों के नाम में देख लीजिए, व्यक्तियों और या तो वस्तुओं के नाम, समझ रहे? इसका व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम। व्यक्ति से अच्छा है जब वस्तुओं लिखे। एक मिनट आगे, उसके पहले मैं पशु पक्षियों के नाम बता दूं। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम देखिए, इसे घोड़ा, हाथी, ठीक है, तोता, समझ रहे? तोता, कोयल, ये क्या है, पशु पक्षी है, समझ रहे? गाय, देखिए आप कैसे समझेंगे कि कौन सा क्या है। अब इसमें समझिएगा, गाय कई बार पूछ चुका है। गाय जो है जैसे घोड़ा है। अब घोड़ा को कैसे पहचानेंगे, ये जातिवाचक संज्ञा। जहाँ पे घोड़ा कई हो, घोड़ा नाम है लेकिन घोड़ा के कई वैरायटी होते हैं कई वैरायटी। जब कई वैरायटी होते हैं तो इसका मतलब यह है कि घोड़ा कई जाति के रूप में होते हैं, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। जो गाय होता है वो गाय भी एक कई जाति होती हैं, ठीक, जो एक सिंपल भी होती है, एक दूसरे प्रकार की होती है, ठीक। तो वहाँ पे कई वैरायटी जब चले बात की जाए तो वहाँ पे क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कोयल हो गया, तो कोयल एक नहीं होती है, कई होती हैं, तो कोयल की जैसे आप देख लीजिए। तोता के रूप में देखिए, तोता भी एक नहीं, कई वैरायटी होते हैं, तो तोता हो गया। जैसे हाथी हो गया, क्या हो गया, हाथी हो गया। तो हाथी भी एक क्या है, कई वैरायटी है। तो कभी कभी मात्रा में कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन बाद में पता चल जाता है गलत है क्या सही है, समझ रहे हैं, लेकिन बाद में मैं सुधार देता हूँ। अब क्या मैं बता दूं, पदों के नाम देखिए, पदों के नाम, इसे देख लीजिए, राज्यपाल। क्या राज्यपाल एक होते हैं? आप बताइए, राज्यपाल जो होते हैं क्या एक होते हैं? हमारे जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, सभी में राज्यपाल नहीं है। या तो हो सकता है ऐसा कि हर एक से अधिक, मतलब 2 राज्यों का एक राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल तो एक नहीं है, कई राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे जाति का बोध करा रहा है। जैसे लेखपाल हो गया, ये भी पूछ चुका है, लेखपाल,
मंत्री, समझ रहे हैं, मंत्री कर दोगे ऐसे पूछ लेता है, तो आप ऐसे आते ही ज़्यादा पूछता है। तो मंत्री जो है, क्या मंत्री एक होते हैं, कई होते हैं, तो हम मंत्री का बोध करा रहा है, समझ रहे हैं। जैसे कार्य का नाम लिख लिए, कार्य सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे लिख दीजिए लोहार, समझ रहे हैं, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, तो एक इनका कार्य होता है। लोहार एक नहीं होते हैं, तो लोहार जो होते हैं एक तो होते नहीं, कई प्रकार के होते हैं। जब कई प्रकार के होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो जब आपके कई वैरायटी हो जाए, कई प्रकार हो जाए, समझ रहे हैं, जब आपके कई प्रकार से हो जाए, तो वहां पे आप समझिएगा कि कार्य का नाम लोहार होगा या तो कुम्हार होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, जब किसी जात के रूप में बताया जाए, उसकी बहुत ज्यादा जाति है, समझ रहे हैं, जैसे मनुष्य, जैसे आप समझ लीजिए किताब, क्या किताब एक है, किताब के कई वैरायटी होते हैं, तो क्या वो जाति के रूप में नहीं आएगा जरूर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक आप गांव में देखते होंगे सुनार, हर सुनार, एक उनकी एक क्या होती है, एक सुनार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। सुनार तो दूसरा होगा, लेकिन सुनार जो है दूसरा हो गया। तो एक जात के रूप में बताता है, क्या बताता है, एक जात के रूप में बताता है। आप, मुझे पता विश्वास है कि आप इसको क्लास को बहुत अच्छे से आनंद से इस क्लास को देखेंगे, तो बिल्कुल आप देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।